क्या धर्म अधर्म के अंतर के परे वीरता से लड़कर मरने वाले हर वीर को मिलती है? क्योंकि आतंकवादी भी यही मानते हैं कि मरणोपरांत जन्नत जाएंगे। राधाशरण जी, वीर गति किसको मिलती है? क्योंकि इनका कहना है आतंकवादी भी यदि युद्ध में लड़ते मर गए, वो कहते हैं जन्नत जाएंगे। और गीता में भी कहा है अर्जुन से, धर्म युद्ध में जो मरता है जी 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 उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो किस आधार पर निर्णय लें? कोई अधर्म पूर्वक लड़ाई कर रहा है और मर गया, क्या वो भी जाएगा? नहीं। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंदों को भी दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम तो एक जो सैनिक है, सैनिक का अपना कर्तव्य है देश की सुरक्षा करना। अब राजा ने आज्ञा कर दी तो उसको पालन करना ही सैनिक का कर्तव्य है। किसी भी देश का कानून यदि आज्ञा दे सैनिक को देता है जो तुमको ये युद्ध करना है, तो उसमें उसको युद्ध करना चाहिए, और जो युद्ध करेगा उसको वास्तव में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हतो, उसमें लिखा है गीता में, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। कहते यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि कम तुम जीते रहो तो यहीं का भोग तुमको मिलेगा। तो अच्छा, जो आतंकवादी होते हैं इनको तो कोई राज आज्ञा नहीं है? जी, इनको कोई राजा, किसी देश के सैनिक है। जी जी जी। तो इनके युद्ध को आप क्या कहेंगे? इनका युद्ध महाराज युद्ध है कि अधर्म? बिल्कुल अधर्म युद्ध है, क्योंकि गीता में कहा गया है सबका, जैसे अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध छोड़ के मैं भिक्षावृत्ति यानी ब्राह्मणों का जीवन जीना चाहता हूँ, भिक्षावृत्ति से सन्यासियों का। ठाकुर जी का नहीं, ये गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध करना सही है। फिर ठाकुर जी ने प्रमाण कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। कहे अपना धर्म में मर जाना तुमको अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म कितना भी सुनिष्ठिता, कितने अच्छे प्रकार से निभाया जाए, वो भी तुम्हारे लिए पाप है, लेकिन अपने धर्म में जीना उत्तम है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये जो आतंकवादी है, इनको शासक की तरफ से आज्ञा तो राज आज्ञा तो मिलती नहीं है, और बिना राज आज्ञा के और ये किसी पे अन्याय पूर्वक किसी को कत्ल करना, ये बिल्कुल पाप है। और साथ साथ ये तो जो अच्छा, कोई लड़की का अपहरण कर रहा है जी, और हमने उससे युद्ध किया जी, हम तो धर्मपूर्वक युद्ध कर रहे हैं। जी जी जी। एक अबला का हरण करके कोई ले जा रहा है, जबरदस्ती वो चिल्ला रही है जी, एक सज्जन आए और उसको रोका, उसने आगे से हथियार चलाया, उसने भी हथियार चलाया, अंत में ये व्यक्ति मर गया। जी जी, सज्जन मर गया। जी जी। अब इसको तो राज आज्ञा नहीं थी जी, इसने युद्ध किया और मर गया, ये स्वर्ग जाएगा कि नरक? ये भी स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाएगा, इसमें तो राज आज्ञा नहीं। जी। अब महाराज श्री कुछ जो है कुछ मूल जो है कुछ धर्म से ही आज्ञा मिला हुआ है, जो प्रत्येक जीव पे दया करना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच, सब जीवों पर दया करना जीव मात्र का कर्तव्य है। ये भी राज आज्ञा है, ये भी राजी आज्ञा है। बिल्कुल, ये भी कानून है। कानून, जी, ये भी कानून है। और अच्छा। उसको सरकार दंड नहीं देगी, यदि वो जीत जाता जी जी जी, उसको इनाम देती। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा कई बार आता है ना, हाँ, तो राष्ट्रपति से उसको इनाम दिलवाया जाता है। जी जी, बहुत बड़ी वीरता काम। जी 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 जी, ये आवश्यक नहीं कि राज आज्ञा भी। जी जी जी, बिल्कुल। कोई भी धार्मिक चीज है तो अच्छा ही होता है वो तो, क्योंकि उस व्यक्ति का जो हिंसा मन में नहीं थी, वो जो एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसको रोकने का उसके मन में वो था विचार। जी बिल्कुल, न कि मारना। जी, हिंसा मन में नहीं थी। जी जी, वो तो युद्ध में मारा गया या मर गया या मार दिया गया, वो अलग चीज है। बाकी वो तो उसने तो धर्म युद्ध किया था, धर्म के अनुसार। जी जी, और इसके लिए राजाज्ञा भी है, अर्थात कानून भी कहता है। जी, किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है उसको रोकना कानून का धर्म है। अभी जैसे अभी कुछ समय पहले श्रद्धा थी, क्या नाम था उसका, उसको चाकों से गोंद दिया उसी के प्रेमी ने। जी 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 जी, यदि कोई उसको उस समय छुड़ा देता जी जी जी, तो उसको इनाम मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये थोड़ी कि पहले राज आज्ञा की वो करेगा कि मुझको आज्ञा मिले कानून की तरफ से। जी जी, कानून तो कहता है जहां भी कहीं गलत हो रहा है उसको सही करो, उसमें साथ दो हमारा। जी जी, पुलिस भी कहते हैं हमारा साथ दो। बिल्कुल बिल्कुल, कानून कहता है मेरा साथ दो। जी जी बिल्कुल। तो ये राज आज्ञा भी है। जी, ये भी राज आज्ञा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कानून की मर्यादा में रह करके किसी का वध कर रहे हैं, और चाहे हमारा स्वयं वध हो गया, जी गए तो सरकार इनाम देगी, मर गए तो भगवान इनाम देगा, स्वर्ग मिलेगा धर्म पूर्वक। क्योंकि धर्म की जो मर्यादा बड़ी सूक्ष्म है,
कहा ना कि कर्म गहना ही कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो इसलिए हमको शास्त्रों को अच्छी प्रकार से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र और राज आज्ञा, कि मेरा एक अभी प्रश्न मेरे मन में उठा है, शास्त्र आज्ञा और राज आज्ञा यदि परस्पर विरुद्ध हो तो क्या करना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए? शास्त्र ये भी कहते हैं कि राज आज्ञा मानो जी। यदि राज आज्ञा शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध हो तो क्या करना चाहिए? इसमें तो वैसे कई बातें बहुत गहन होती हैं, कई बातें, लेकिन शास्त्र में ऐसा भी आया है जब कई व्यक्तियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए, माने जहाँ का राजा बहुत अत्याचारी अन्यायी हो, अधर्म को बढ़ाने वाला हो, तो उस राजा की आज्ञा को त्याग देना ही उत्तम है। जी बिल्कुल, वो दरअसल कानून की आज्ञा नहीं थी, राजा का स्वयं को मन माना, अपना मन मनापन है। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि राजा का अर्थ है जो रंजन करता है, उसी का नाम राजा था। जो प्रजा के लिए, राजा तो प्रजा के लिए बनता है, प्रजा की भलाई के लिए राजा जो कानून बनाए उन कानून का हमको पालन करना चाहिए। जैसे वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या है, वर्ल्ड की समस्या है, और भारत की तो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। इस पर नियंत्रण करना चाहिए। जी 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 जी। अभी कानून तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी यदि कोई अपने ऊपर संयम करता है, नियंत्रण करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस समय जनसंख्या बहुत अधिक है। जी, जी। लेकिन ये जनसंख्या कानून हम तो कहते हैं लाओ भाई, क्योंकि बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है भारत में, और भारत की भूमि कोई अधिक नहीं है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 40 करोड़ थे, जी जी जी। अब देखो 140 हो गए, तो धरती तो बड़ी नहीं हुई। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार पता नहीं क्यों नहीं बना रही, कब बनाएगी, लेकिन हाँ अब की बार यदि मोदी जी जीत गए तो कानून आएगा और बहुत जल्दी आएगा। इससे हमारा धर्म बनता है सरकार को, हाँ, कि हम ऐसी सरकार का साथ दें जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को तैयार है। ऐसी सरकार आनी चाहिए। यदि नहीं आई तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। वर्ल्ड का मैं कहता हूँ सबसे बड़ा एक्सीडेंट होगा यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार नहीं लाई। हमारी मांग है बिल्कुल। तो राज आज्ञा का अर्थ ये नहीं कि राजा मनमानी करे, हम कुछ भी करें, उसका ये तो एक प्रकार समाज की आतताई है। हाँ। वो तो आतंक फैलाते हैं, उसके साथ वीरों की यार ये जो है तुलना नहीं हो सकता है। अब मरासरी आता है ये तो रक्षा करते हैं, वो आतंक वो युद्ध थोड़ी करते हैं, वो युद्ध थोड़ी करते हैं। और साधारण जीवों कोई तो युद्ध तो होता है आमने सामने का। वो काहे के युद्ध, वो तो उसको डकैत कहेंगे, ऐसा काम तो डकैत भी करते हैं। और वो साधारण जनता के पब्लिक के ऊपर वो अत्याचार करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल निर्दोष के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये उसको वीर थोड़ी वो युद्ध भी नहीं है हमारा, तो युद्ध भी नहीं, युद्ध नहीं है, उसको युद्ध कह ही नहीं सकते हैं। युद्ध तो तो जो आमने बीरो की होता है। बिल्कुल, ये तो पीठ पीछे से वार करते हैं, चोरी छुप करके वार करते हैं। चोरी छुप कर चोर किसी के घर में घुस गया, जैसे अश्वत्थामा ने वो 5 पांडव के पुत्रों के ऊपर, तो उसको तो युद्ध नहीं कहेंगे, उसको तो आतंकवादी कहा है, आतताई कहा। आतताई का मतलब आतंकवादी। तो आतंकवादी युद्ध नहीं करते। और जैसे अश्वत्थामा ने युद्ध थोड़ी किया था 5 पांडवों के पुत्रों के लिए। जी जी जी। वो तो चोरी से आए और मार के चले गए। ये तो युद्ध नहीं है, जी जी जी। ये तो डरपोक लोगों के लक्षण है। और वो युद्ध की उदाहरण दिया है भागवत में भी है, जैसे बीतासुर और इंद्र के साथ हुआ था। बिल्कुल। इंद्र ने वज्र छोड़ दिया, बीतासुर बोला उसको उठा और मुझे मार। इस मारने से अगर तू जीत जाएगा तो तू राजा हो जाएगा इंद्र की, और मैं मर जाऊंगा, मैं जीतूंगा तो ऐसे चोर डकैत आते हैं, लूट ले जाते हैं, मार भी जाते हैं, उसको युद्ध थोड़ी कहेंगे। उसका युद्ध थोड़ी, युद्ध थोड़ी है। युद्ध में यदि डाकू मर गया तो स्वर्ग थोड़ी जाएगा, वो युद्ध थोड़ी है। मास्टर हमारे यहाँ तो युद्ध की भी नीति है तो आतंकवादी जो करते हो युद्ध नहीं होता, इसलिए इनको जन्नत स्वर्ग कैसे मिल सकता है? फिर तो डाकू को भी स्वर्ग मिलना चाहिए। अगर डाकू मर गए उसमें, वो युद्ध थोड़ी है, वो तो एक प्रकार घोर अपराधी और पापी। आतताई, गीता में कहा आतताई।